जी न कर आए आरती थाली सजाए कान्हा जी न कर आए आरती थाली सजाए मेरे कान्हा जी न कर आए आरती थाली सजाए मेरे कान्हा जी नगर आए आरती थाली सजाए कान्हा जी न कर आना मेरे कान्हा न कर आना भगत उतारे सब आरती मेरे कान्हा नगर आना उतारे सब आरती मेरे कान्हा नगर आना मेरे कान्हा नगर आना भगत उतारे सब आरती मेरे कान्हा नगर आना उतारे सब आरती ला 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 मेरे कान्हा नगर आए मेरे कान्हा नगर
जल के कान्हा जी की आरती उतारो, कान्हा जी की आरती उतारो, भक्तों में कान्हा जी की आरती उतारो, कान्हा जी की आरती उतारो, भक्तों मेले जल के राधे बहुत ही प्यारा है, शांत रहिएगा। ये गोपाल जी की आरती है। धीरे से आना, जल्दी से आना, मेरे ये कान्हा जी नगर आना। धीरे से आना, जल्दी आना, मेरे कान्हा जी नगर आना। धीरे से आना, जल्दी से आना, मेरे ये कान्हा जी नगर आना। धीरे से आना, जल्दी से आना, मेरे कान्हा जी नगर आना। कृपा थोड़ा मुझ पे करना, राधे कृपा भक्तों पे करना, कान्हा जी जल्दी से आके। कृपा भक्तों पे करना, कान्हा जी जल्दी से आके। कान्हा जी की आरती उतारो, गोपाल जी आरती उतारो, भक्तों मिले जुल कान्हा जी की आरती उतारो, गोपाल जी की आरती उतारो, भक्तों मेले जल के। कान्हा जी की आरती उतारो, कान्हा जी की आरती राधे भक्तों मिले जुल कान्हा जी की आरती उतारो, भक्तों मेले जल के। भक्तों मिले जुल गए, भक्तों मेले जल के। भक्तों मिले जुल गए। भक्तों मेले जल के। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सब लोग आरती लेवे और अपने जगह पे बैठे। सब लोग अपनी बैठे। अपनी जगह पर बैठ जाए। सबके पास आरती जाएगी, सब लोग आरती लेंगे। सब लोग अपने अपनी जगह पर बैठ जाए शांति से। बच्चे बच्चे अपने जगह पर। सब लोग श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा इस रस को पाने के लिए, इस आनंद को पाने के लिए जो श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है, जो भी भक्त हैं सबकी कल्याण हो। भागवत कथा प्रथम दिवस क्या है, कथा क्या है, कहां से आया, कौन लाया, कैसे बुद्धि हुई। प्रथम दिवस जो कथा है यही है, इसके भाग, इसके योग, कर्म, ध्यान पे ही सब कुछ श्रीमद् भागवत कथा है, जो जगत की उत्पत्ति
सच्चिदानंद रूपाय विश्वदुत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। जो जगत की उत्पत्ति, जो सृष्टि की उत्पत्ति है, कारक है, जिन्होंने इस सृष्टि की उत्पत्ति की, संसार की उत्पत्ति की है, जो कभी अंत ना होने वाले हैं, जिसका अंत कभी नहीं होगा, जिसको आप मानते हैं, जिसको आप धूप बत्ती मेवा मिश्री भोग अर्पित करते हैं, जिसका अंत कभी नहीं है, तथा जो तीनों लोक के स्वामी, जो तीनों लोक के स्वामी हैं, जो सभी पापों को दूर करते हैं, जो हमारे और आपके जितने भी पाप हैं वो दूर करते हैं, उस सच्चिदानंद परमात्मा को मैं क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं, और सभी भक्तजन भी उन्हें प्रणाम करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप हैं, जो सत्य चित्त और आनंद, सत्य चित्त और आनंद, ये तीन रूप हैं। अब आई बात क्या? सच। सच क्या है? सच किसे कहते हैं? इस सत्य चित्त और आनंद ये तीन रूप हैं। सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है? जब कथा में सबसे पहले मुनि जन के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा जो है आपके पास आया, विस्तार करें तो बहुत सा विस्तार है, लेकिन माध्यम से आप समझ जाइए। जब नारद जी स्वर्ग से पृथ्वी पे आए, वो बहुत ही इस भूतल, इस पृथ्वी का वाकई तारीफ सुने थे। सभी देवी देवता तारीफ किए थे, बहुत ही उनका उच्च स्थान दिए थे कि पृथ्वी पे आप जाइए, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, धरातल बहुत अच्छा है, वहां के रहने वाले जीव मानव जो भी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, सुखी जीवन जीते हैं। नारद जी ने सुनने के बाद अब उनको रहा नहीं गया। अच्छा, नारद जी से को देखे हैं, सब लोग जानते हैं नारद जी क्या जपते थे। नारद जी क्या जपते थे बताइए? नारायण। जो नारायण, अब समझिए, जो नारायण का नाम 24 घंटे अगर जो एक बार लेवे, हर मिनट में लेवे, हर दिन लेवे, हर समय लेवे, उनका कभी अहित हो ही नहीं सकता। तो नारद जी को देखे हैं कभी, वो क्या करते हैं? नारायण नारायण का जप करते रहते हैं। अब जब नारद जी जब सुन करके पृथ्वी पे आए,
आने के बाद वो देखे क्या कि एक स्त्री थी, एक अबला स्त्री जो बहुत ही दुखी थी, कमजोर स्त्री थी। वो फूट फूट करके रो रही थी, बहुत ही रो रही थी। क्यों रो रही थी? देखिए क्या फूट के रो रही थी, क्योंकि उनकी 2 पुत्र थे। क्या वो जीवन की अंतिम सांस चल रहा था, अंतिम सांस ले रहे थे। क्या उस स्त्री का नाम क्या? 2 पुत्र थे, उनका नाम क्या? क्यों जीवन की अंतिम सांस ले रहे थे और ये फूट फूट करके रो रही थी? नारद जी जब उस स्त्री के पास गए, जब देखे, उन्होंने बोला, भाई तुम क्यों रो रही हो? वो देखे क्या कि दोनों तरफ 2 लोग पड़े हैं और उनकी अंतिम सांस चल रही है जीवन का। अब बारी आती है कि क्या स्त्री कौन? वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री का नाम भक्ति था। स्त्री का नाम भक्ति, वो भक्ति थी। और उनके 2 पुत्र, क्या नाम था? एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। एक वैराग्य है और एक ज्ञान है। तो सोचिए, भक्ति और ज्ञान, ये 2 भाग हैं। ज्ञान और भक्ति में अंतर है। ज्ञान किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं? स्त्री का नाम भक्ति और उनके जो थे उनका नाम ज्ञान, वैराग्य। यानी यार वैराग्य को जब तक आप दूर नहीं करेंगे, माया को दूर नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। भक्ति को पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और जब तक माया मोह को परित्याग नहीं करेंगे तब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा ना। एक 5 साल का बच्चा आपका है, उसको सोचेंगे मेरा बच्चा छोटा है, अपने हृदय से दूर नहीं रखेंगे। उसको पाठशाला में अगर नहीं भेजेंगे, पाठशाला में भेजते हैं तो माँ के आंख से आंसू आता है कि मेरा बच्चा कैसा रहेगा, क्या खाएगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। पिता भी सोचता है, वो भी सोचता है कि मेरा पुत्र कैसा होगा, पाठशाला गया है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कौन देख रेख करता होगा। उम्र है 5 साल। जब तक आपके पास वैराग्य हटेगा नहीं, तो आपके पास वैराग्य नहीं हटेगा, तब तक ज्ञान कहाँ है? जब ज्ञान है तब भक्ति, तब जाकर के आपके पास ज्ञान की उत्पत्ति होगी और उसके पास भक्ति आएगा। तो सोचिए, नारद जी देखने के बाद अब उन्होंने बोला, क्या इनकी जीवन कैसे चलेगा, कैसे इनकी अच्छे से जीवन व्यतीत हो पाएगा, कौन सा मार्ग अपनाया जाए? अब देखिए, सनक, सनंदन, सनंद कुमार और सनातन, ये 4 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। 4 पुत्र हैं और ये क्या है? ये वेद। जब आप वेद पुराण जब तक जानेंगे नहीं, तब तक आप कैसे समझेंगे उस शब्द को, कैसे समझेंगे, कैसे मानेंगे? क्या कि हम श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे?
आप पहले सीढ़ी जब तक चढ़ेंगे नहीं तब तक दूसरे का अनुभव नहीं होगा ना। जीवन के 3 मार्ग बनाए गया क्या, जो भगवान जी के 3 रूप दिखाए गए हैं श्रीमद् भागवत कथा में, सदचित और आनंद। ये सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है? सत्य कहां पे है, सत्य किसे कहते हैं, सत्य की परिभाषा क्या है बताइए। सच जो आपके पास, जिसके सहारे आप चलते हैं, जो जीवन के ढाल है। आप नहीं है तभी है, जब है तभी है, जब नहीं रहेंगे तभी रहेंगे। परमात्मा ही सत्य है और परमात्मा ही सत्य है, वही सच है, वही इनकी परिभाषा है। और सच क्या है, ईश्वर, जिसको आप मानते हैं, पूजते हैं, हृदय से धूप बत्ती मेवा मिश्री भोग अर्पित करते हैं, क्योंकि आस्था ही पूजा होता है, आस्था को मानते हैं। आप ठाकुर जी को नहीं देखे हैं लेकिन स्वरूप को देखे हैं। जिस तरह से क्या, जिस तरह से आपका शरीर है, आपका शरीर को आप देखते हैं। जब ये शरीर जब सो जाता है, थक जाता है और सोने जाता है, तो शरीर के 2 भाग होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर है, एक आपका शरीर है। जो शरीर, एक शरीर सोया रहता है, नींद में रहता है, दूसरा शरीर स्वप्न देखता है कि हम कहाँ हैं, हम आज वृंदावन हैं, आज गोकुल चले गए, आज हम मथुरा में हैं। तमाम सोने में ही, सपने में ही वो भ्रमण होता है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है। उसी तरह परमात्मा का भी एक अंश होता है, जिसको आप मानते हैं, वही आपका देवता है, वही आपके परमात्मा है। आप परमात्मा को देखते नहीं है, आस्था पूजते हैं। ठाकुर जी की आस्था, विश्वास, यही आपका कर्तव्य है। एक गजराज, एक हाथी अगर इस मार्ग से जावे तो सब लोग रास्ता बदल देते हैं, दूरी बना लेते हैं। इतना विशाल शरीर होता है और बड़े बड़े सूंड होते हैं कि सब लोग रास्ता बदल देते हैं। क्या कि दूर हटेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे, ये हाथी हमें मार देगा। नहीं तो हो सकता है कि अपने सूंड के रास्ते हमें कहीं दबोच ले और हमें उठा करके दूर फेंक दे। सब लोग डर जाते हैं, भयभीत होते हैं ना। बताइए, सबके अंदर भय होता है। अगर वही सूर्य गणेश जी के पे अर्पित हुआ है, भगवान शंकर जी ने लगा दिए हैं, साक्षात गणेश जी अगर आपके पास उतरे तो आप क्या करेंगे बताइए, बताइए कितना भय लगेगा। तो आप आस्था पूछते हैं, भगवान जी को पूछते हैं कि हे ठाकुर जी, आप हमारी मनोकामना सिद्ध करें। आपकी मन की तार ठाकुर जी के पास जाता है और ठाकुर जी आपकी कामना सिद्ध करते हैं। यही होता है विश्वास, यही आपका कर्तव्य है, यही सच है। चित्त, चित्त क्या है, चित्त हृदय, जो आपके मन में है, हृदय, हृदय से आस्था करेंगे, विश्वास करेंगे, ठाकुर जी को पूजेंगे। मन से जब कहेंगे, मन की व्यथा जब जाहिर करेंगे, तब आपकी कामना सिद्ध करेंगे। मन से पूजा होता है, तन तो आपका श्रम है, मन आपकी आस्था है। आपके पास 2 हाथ हैं, 2 आंख है, 2 कान है, सिर है, 2 पांव है, 2 पांव है। मनुष्य योनि में हो करके आपके पास सब कुछ बना दिया गया है।
दो जोड़े क्यों दिए गए? क्यों नहीं चार बनाया गया? क्यों नहीं तीन बनाया गया? परमात्मा ने आपको एक क्यों नहीं बना दिए? एक हाथ क्यों नहीं दिए? एक पांव क्यों नहीं दिए? एक आंख क्यों नहीं दिए? क्यों जोड़े बना के दिए? बताइए, सोचिए। हाथ क्यों दिए हैं? क्यों आपके पास दो हाथ हैं? दो आंखें क्यों हैं? सोचनी बात है ना मेरी मां, सोचिए। हाथ में 5 उंगली हैं, जो अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, ये 5 उंगलियां हैं। हाथ दिए क्यों? हाथ जोड़ने के लिए। आंख क्यों? ध्यान लगाने के लिए। और मस्तक क्यों? झुकाने के लिए। पूरे शरीर की भार, पूरा जो शरीर है इसका भार आपकी केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु क्या है? आपका मस्तिष्क। जब आप अपने मस्तिष्क को एकाग्र हो करके जब हाथ जोड़ेंगे, ध्यान करेंगे और मस्तिष्क की सारे सिर को झुकाएंगे, तब ठाकुर जी आपकी कामना सिद्ध करेंगे। जब आप झुकना नहीं सीखेंगे तो आप उठना कैसे सीखेंगे? बताइए। झुकेंगे तभी तो उठेंगे, जब झुकेंगे नहीं तो कहां से उठेंगे? एक सुगंधित फूल होता है, कोई फूल लीजिए, एक अड़हुल का फूल लीजिए या लक्ष्मी नारायण को गुलाब का फूल चढ़ता है, गुलाब का फूल लीजिए। सीखना है तो गुलाब से सीखिए, वो जिंदगी कैसे चलती है, वो जीवन कैसी होती है, कितने दुख, कितने दर्द, कितने पीड़ा सहते 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 वो गुलाब का जो फूल होता है वो अंतिम में आकर के खिलता है और खिलने के बाद झुक जाता है, झुक जाता है। फिर भी भगवान जी को प्रिय है, श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रिय होता है। तो जब आप अपना मस्तिष्क झुकाएंगे नहीं, हाथ जोड़ेंगे नहीं, ध्यान लगाएंगे नहीं, तब तक आपके पास ज्ञान कहां होगा, भक्ति कहां होगी? भक्ति कौन, ज्ञान कौन, वैराग्य कौन? तीनों चीज के अर्थ बता दिए। उसके बाद आ गया आनंद। आनंद क्या है? आनंद, आनंद हर चीज में होता है। किसी को भोजन में आनंद है, किसी को यात्रा में आनंद आता है। आप रेलगाड़ी की सवारी करते हैं, कितने लोग किए हैं? सब लोग, लगभग लगभग सब लोग करते हैं। हवाई जहाज कभी सब लोग करते हैं, सब लोग नहीं लेकिन कुछ लोग करते हैं। बस कभी यात्रा करते हैं ना। ये तीनों चीज यात्रा वृत्ति है। जब यात्रा करते हैं तो आप एक चालक पे विश्वास रखते हैं, बिना देखे, बिना समझे, बिना परखे बस में चढ़ करके अपना सामान जो है रख दिए और जाके अपना सीट लेके सो जाते। को ना देखे ना समझे ट्रेन के अपने जगह लिए बैठ गए, अपना जो भी सामान है उसको साइड करके रख के सो गए। प्लेन हवाई जहाज में बैठे, चालक के पास मुलाकात किसको होती है? हम आपसे पूछते हैं, क्या आपने चालक देखा है? मुलाकात किसी से जल्दी नहीं होता, लेकिन विश्वास हो जाता है। जब आप जिसको जानते नहीं, जिसको मानते नहीं, उस चीज पे विश्वास करते हैं, तो ठाकुर जी पे विश्वास क्यों नहीं करते? वो भी तो वैसे ही है जो संसार को चलाते हैं, जो सृष्टि को चलाते हैं। तो विश्वास में कमी आ जाती है। एक चालक पे विश्वास हो सकता है, तो जो संसार के चालक है उन पे विश्वास क्यों नहीं बनता? मेरी माँ बताइए।
विश्वास होना चाहिए। तो वही तो है ठाकुर जी, वही तो है श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जो इस संसार को चलाते हैं, इस सृष्टि को चलाते हैं। आपके करने से क्या होता है? आज आपके पास 10 रुपया नहीं है, फिर भी आपके घर में चूल्हा जलेगा। मैं आपको लिख के दूंगा। सुबह का भूखा शाम को भूखा नहीं रह सकता है। कहीं ना कहीं से परमात्मा जरूर देंगे, जब आप विश्वास करेंगे, आस्था करेंगे, मानेंगे, तब ना। आनंद, सत्य चित्त और आनंद। आनंद क्या है? आनंद, जिस आनंद की खोज करने के लिए आप दूर दूर तक जाते हैं, अनेकों जगह पे जाते हैं, लेकिन आपको आनंद नहीं मिलता। आनंद कहाँ है? आनंद आपके मन में है, आपके हृदय में है। उसको निकालिए, उसको जाहिर कीजिए, उसको देखिए कि ये आनंद कैसा है। बहुत ही सुंदर आनंद है। वो आनंद को पाने के लिए, यही तो आनंद पाने के लिए, ग्रहण करने के लिए, लेने के लिए तुलसीदास जी ने बैराग का जीवन जिया। तुलसीदास जी को देखिए, जितने भी दास हुए, जितने भी संत हुए, वो क्या बैराग को जब तक अपनाए नहीं तब तक उनके पास ज्ञान नहीं हुआ ना। जिन्होंने बैराग को अपनाया उनके पास ज्ञान हुआ। बड़े बड़े संत महाजन को देखिए, जो आप एक अंगुली माल, जो अंगुली काटता था, जो बड़े से बड़े डाकू जिसका नाम था, वो कितने बड़े संत बने, कितने बड़े ज्ञानी बने, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण रच डाला, जिन्होंने रामायण की ही रचना कर डाली। सोचिए कि जब तक बैराग नहीं होगा तब तक ज्ञान कहां होगा ना। महात्मा बुद्ध ने उनकी जीवन वृत्ति को कैसे बदला। एक बार इतने बड़ी, वो क्या थे, लुटेरे, डाकू, इतने बड़े लुटेरे थे कि जो भी उस रास्ते से व्यक्ति जाता था, उनकी सारी धन लूट पाट करके उनकी गृहस्थी जीवन चलता था, उनके पूरे परिवार, उनका उसका पालन पोषण होता था। जब तक एक दिन में, 2 दिन में 1-2 लोगों को लूटेंगे नहीं, तब तक उनके घर की चूल्हा नहीं जलती थी। चलाने वाले यही थे। एक दिन उसी रास्ते से जब जब इस संसार में प्रमाण शास्त्र, वेद, श्रीमद् भागवत गीता, पुराण ग्रंथ जितने भी हैं, 18 पुराण, जितने भी वेद, ये सब क्या है? एक ज्ञान है। उनमें जब जब पाप हुआ है तब तक भगवान जी किसी न किसी रूप में यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे पहुंचे हैं। अब उस समय कौन आएगा? महात्मा बुद्ध का नाम सब लोगों ने सुना है, सुने हैं ना। महात्मा बुद्ध उस युग में, सोचिए, त्रेता 13 हाथ, जो आज के इस कुशीनगर के पावन धरती पे आपके महात्मा बुद्ध जो लुम्बिनी से चलते हुए और पूरी तरह चलते हुए आकर के यहाँ पे कुशीनगर धाम पे उनका जो अंतिम सांस यहीं पे ली है। तो आपका
जीवन तो ऐसे ही कृत है, थोड़ा सा बस करने की आवश्यकता है, इशारा करने की आवश्यकता है। क्या ये रामकोला धाम सती अनुसुईया के नाम से जाना जाता है। ये धाम जो है अनुसुईया के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ा धाम जहां पे सूर्य नगरी, जिस नगर में सूर्य नगरी हो, जिस नगर में ऐसे धाम हो, जिस नगर में सारी देवी देवता यहाँ पे जन्म लिए हो, वो नगरी कितना सुंदर है। सोचिए कितना प्यारा आपका जीवन, कितना अच्छा है कि आप इस पावन धरती पे आपका जन्म हुआ है। दूर दूर से पर्यटक लोग आते हैं देखने के लिए कि हमारा ये जन्म धरती कैसा है। आपका तो कृत्य है कि यहाँ पे आपने जन्म लिए हैं। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। महात्मा बुद्ध जब उसी मार्ग से आए इधर अंगुली माल जो डाकू इनको पकड़ लिए, बोले के रुक जाइए, ठहर जाइए, आपके पास जो कुछ है हमें दे दीजिए। इन्होंने बोला क्या, भक्त मेरे पास कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, शरीर है, तो आप किस चीज की अहंकार में रहते हैं बताइए। धन, मोह, माया, ये सब तो है, यही जीवन है जो आपके पाप की तरफ खींच के लेके जाता है। महात्मा बुद्ध बोले, संत जी बोले क्या कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है यही है। उन्होंने बोला क्या कि जो कुछ है निकालिए। उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ नहीं है। फिर उन्होंने बोला क्या, महात्मा ने बोले क्या, भक्त ये बताइए, एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। उन्होंने बोला क्या, बताइए।